ऐसे ही श्री गोस्वामी जी कहते हैं, सोम से सील, चंद्रमा जैसी शीतलता, सोम से सील प्रताप दिनेश से, चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, और मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से वक्ता, और चिरजीवी लोमस ते अधिकाने। और फिर कहते हैं, ऐते पे तुलसी कहा जो भय, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। कुछ भी पाइए, थोड़ा घना जो भी है। मैं कई बार आपको निवेदन करता हूं कि जैसे नींबू की डली होती है ना, थोड़ा निचोड़ो तो भी खट्टा, पूरा निचोड़ो तो भी खट्टा, और मैं तो कहता हूं उसके साथ आप निचुड़ जाओ तो भी खट्टा है। ऐसे संसार है, थोड़ा ले लो तो भी संसार है, बहुत ले लो तो भी संसार है, सारा ले लो तो भी संसार है, सारा ले लीजिए तो भी संसार है। तो अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से जीव जो पाता है, उसका आरंभ भी संसार है, उसकी अंतिम परिणति भी संसार है। पर गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई, इस संसार से पार कोई ले जा सकता है। जन्म मरण के, आवागमन के, सुख दुख के, शुभ अशुभ के, पाप पुण्य के द्वंद्व से जीव को सदा सदा के लिए अगर कोई मुक्त कर सकता है तो वो ज्ञान है। और ज्ञान प्राप्त करने की विधि कोई और नहीं है, ना तो कहीं हाट में बिकता है। कबीर कहते हैं ना, प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीस धरे ले जाए। तो गुरु के चरणों में जो सर्वात्म समर्पण है, वो शिष्य को उस ज्ञान का अधिकारी बना देता है, उस ज्ञान का पात्र बना देता है। और सार की बात यह भाई कि जो सदा रहने वाली शुद्धि है, वो न स्नान से है, न ध्यान से है, वो ज्ञान से है। और वैसे तो देखा जाए तो भाई गुरु कौन है? भगवान ही गुरु हैं। जहां जहां ज्ञान प्रकट हुआ है, वहां गुरु के रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं, भगवत तत्व ही प्रकट है। तो ऐसे कुछ एक संवाद मिलते हैं और मुझे वो बड़े प्रिय हैं। जैसे भगवान अर्जुन को बड़ा आत्मीय जानकर कुछ कहते हैं, ऐसे ही भगवान श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को अपना सखा, अपना सेवक, अपना सुहृत जानकर ज्ञान देते हैं। और ऐसे ही ये बड़ा सुंदर, बड़ा मार्मिक प्रसंग है कि जब वनवास के बाद प्रभु लौटे हैं, राज्याभिषेक के पश्चात अवधवासियों को बुलाया है प्रभु ने, अपने प्यारे अवधवासियों को बुलाकर अपने निकट बैठाया है और उन्हें अपना जान, उन्हें अपना निज जन जान, उन्हें अपना सेवक जान, अपना सुहृत जान। और जैसे अभी महाराज श्री कह रहे थे कि भाई महिमा तो भक्ति की है, महिमा भक्ति की है, क्योंकि श्री ठाकुर जी भी इसका लोभ नहीं छोड़ सकते। महाराज श्री एक बार किसी ने पूछा कि भक्तमाल का जो आरंभ किया गया है वो 24 अवतारों के स्मरण से क्यों किया गया है? क्योंकि भक्तमाल तो भक्त चरित्र है, तो भगवान के 24 अवतारों का स्मरण क्यों किया गया? तो भाई संत कहते हैं कि भक्तों की श्रेणी में सबसे पहला नाम तो स्वयं भगवान का ही है। भगवान के जैसा भक्त का भक्त कौन है? कौन हो सकता है? जैसी भक्ति भगवान अपने भक्त की करते हैं, जैसा प्रेम भगवान अपने भक्त से करते हैं, जैसा अनुराग भगवान के हृदय में अपने भक्त के प्रति होता है और प्रतिक्षण प्रवृद्धमान रहता है, उमड़ता है। आप देखिए ये शब्द कहीं ना कहीं उस भाव की झांकी कराते हैं जब गोस्वामी जी कहते हैं, जिमी बालक राखे महतारी। इससे शुद्ध प्रेम का दृश्य संसार में देखने को नहीं मिलता। जो बालक और माता का संबंध है, जो माँ के हृदय में बालक के प्रति एक सहज वात्सल्य है, निष्कलुष भाव जो माता के हृदय में होता है, उससे सुंदर झांकी भाव की संसार में कहीं और नहीं होती। आप देखिए कैसे बालक को अपने सन्मुख देखते ही माता के वो वात्सल्य का जो भाव है वो दूध बनकर साकार हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना पर प्रेम ते प्रगट होई में जाना। कैसे प्रेम उस निराकार को साकार कर देता है। ये तो आप और मैं संसार में घटता देख सकते हैं कि कैसे माता जब बालक को देखती है अपनी गोद में, ऐसा वात्सल्य उसके हृदय में उमड़ता है कि वो जो भाव है वो कितना उज्ज्वल। दूध कैसा होता है? उज्ज्वल। और कहते हैं माँ के दूध जैसा पोषण प्रदान करने वाला तो दूसरा और कुछ है नहीं। कितना उज्ज्वल, कितना पोषक रूप लेकर, कितना सुंदर रूप लेकर बालक के तन मन प्राणों को हष्ट पुष्ट कर देने वाला वो दुग्ध का आकार लेकर माँ के हृदय से प्रकट हो जाता है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जिमी बालक राखे महतारी। एक और बात,
अभी गुरु पूर्णिमा के सत्र में भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे। मैंने देखा तो मेरे मन में ये भाव, ये स्मृति मेरे मन में हुई कि कीचड़ से लथपथ बालक दौड़ कर आ रहा है, और ये दृश्य मैंने अपनी आंख से देखा। माँ श्रृंगार करके जा रही है, किसी उत्सव में जाने को तैयार है, प्रस्तुत है, और चंचल बालक हाथ छुड़ाकर भाग जाता है और अपनी चंचलता वसात वो कीचड़ में, धूल में लथपथ होकर माँ की तरफ दौड़ कर आता है। पिता को थोड़ा संकोच है, पर माता को इस बात की सुध नहीं है कि मैंने कितने मूल्यवान वस्त्र पहने हैं, कितना सुंदर श्रृंगार किया है। वो धूल से सने बालक को चिपटा लेती है अपने हृदय से। इसीलिए गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया है, तो किसका, जैसे माँ प्रेम करती है बालक से, माने उसके गुण अवगुण नहीं विचारती, उसका दोष नहीं देखती। माँ की दृष्टि में केवल एक बात है, ये मेरा बालक है, ये मेरा बालक है। हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं वृंदावन भी ऐसा ही है। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत, जीव कैसे मैला कुचला आता है यहाँ। आप और मैं क्या किसी भी प्रकार से श्री ठाकुर जी के सन्मुख होने योग्य हैं? क्या आपके मेरे पास कोई ऐसी योग्यता है? कदापि नहीं। हमारे श्री महाप्रभु जी सुधानिधि में कहते हैं, क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा यत्त नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। यदि मेरी जिह्वा पर प्रिया प्रीतम का नाम आ रहा है, मेरी जिह्वा पर राधा माधव का नाम आ रहा है, तो ये क्या है? ये वृंदावन की महिमा है। ये तो वृंदावन के सत्संग की महिमा है, ये वृंदावन के संग की महिमा है। ऐसे ही भगवान का नाम है, ऐसे ही भगवान का रूप है, ऐसी ही भगवान की लीला है, और ऐसा ही भगवान का धाम भी है, जो जननी की नाई, माता की नाई, जीव के गुण अवगुण का विचार किए बिना उस मैले कुचैले जीव को अपने प्रेमालिंगन में स्वीकार करके उसे सदा सदा के लिए त्रिताप से मुक्त करता है। तो भगवान की करुणा उमड़ी। देखो, भगवान तो आत्मा राम है, अपने निजानंद में मग्न, अपने स्वरूप में सदा स्थित। न तो उन्हें लेना है और न देना है। भगवान की लीला के मूल में क्या है? भगवान की लीला के मूल में, भगवान की शक्तियों में जो सर्वोपरि शक्ति है वो भगवान की कृपा शक्ति है। भगवान की सब लीलाओं के मूल में अगर कुछ है तो वो भगवान की कृपा शक्ति है। तो गोस्वामी जी बड़ा सुंदर, बड़ा हृदय स्पर्शी इसका वर्णन करते हैं। आइए आप सब मेरे साथ कहिएगा।